बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जहाँ पे हम यूज़र से एक नंबर इनपुट लेंगे और उसके डिजिट्स को काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र ने नंबर एंटर किया 21 तो हम बताएंगे इट्स अ 2 डिजिट नंबर। और अगर यूज़र ने नंबर एंटर किया है, लेट्स से यूज़र ने 21 एंटर किया, तो इस 21 का मतलब क्या हुआ कि हम बोलेंगे ये जो डिजिट है ये 2 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से अगर यूज़र एंटर करता है 9 तो हम क्या कहेंगे, ये 1 डिजिट नंबर है। अब हमें आइडिया नहीं है यूज़र कितने, लेट्स से यूज़र 5 8 6 9 करता है तो हम क्या कहेंगे, ये 1 2 3 4 डिजिट नंबर है। तो यूज़र अपनी मर्ज़ी का जो भी नंबर एंटर करना चाहे वो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस पर्पज़ के लिए हम थोड़ा सा पहले से अपने नंबर सिस्टम का ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर हम अपने नंबर सिस्टम को थोड़ा सा व्यू करें तो हमें पता चलता है हमारा जो नंबर सिस्टम है वो बेस 10 का सिस्टम है, यानी 10 बेस का सिस्टम है। और अगर मैं इस प्रोग्रामेटिकली बात करूं तो मैं इस पर्टिकुलर नंबर 21 को अगर 10 पे डिवाइड करता हूं तो ये नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू 1 डिजिट, मतलब मुझे 2 हिस्से मिल जाते हैं, मुझे एक पर्टिकुलर पोर्शन मिल जाता है जैसे मैं कह रहा हूँ 2। और अगर फर्दर मैं इस 2 को फिर डिवाइड करूँ तो मुझे जो नंबर मिलता है वो क्या मिल रहा है, 0, यानी जो क्वेश्चन मुझे हासिल होगा वो क्या होगा, 0। यानी अगर नंबर 2 डिजिट था तो मेरे जो डिवीजन का प्रोसेस हुआ वो कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ। इसी तरीके से अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास नंबर 5 8 6 9 है तो मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या चीज़ हासिल होगी। मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा 10 के ऊपर तो फर्स्ट टाइम जब मैं 10 पे डिवाइड करूंगा तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 5 8 6, यानी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, 5 8 6 0, और रिमाइंडर आपके पास बच गया ये, तो आपको क्वोशंट मिल गया। अब फिर 5 8 6 को डिवाइड करेंगे, जब आप 5 8 और 6 को डिवाइड करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 58। आपको नंबर क्या मिल गया, 58। तो ये जो नंबर बना ये क्या बना, 5 8 0। और फिर आप अगर 58 को डिवाइड करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 5। फिर अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। यानी आपके पास जो डिवीजन का प्रोसेस था वो कितना कब तक चला। अब हम इसको देखते हैं, 1 टाइम डिवीजन, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम, यानी जितना आपके पास डिजिट्स थे उतने टाइम आपने डिवीजन परफॉर्म की। तो इसको हम ज़रा अगर प्रोग्रामेटिकली देखें तो क्या करेंगे, हमें उस वक्त तक डिवीजन करनी है जब तक नंबर रिड्यूस नहीं हो जाता। कब तक रिड्यूस नहीं हो जाता, 0 तक, यानी हर जो डिवीजन है वो आपकी नंबर को रिड्यूस कर रही है। यानी अगर मैं पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, एक डिवीजन नंबर हमारे पास रिड्यूस कर देती है अप टू 1 डिजिट। मतलब अगर मेरे पास नंबर था 231, अगर मैं इसको 10 पे डिवाइड करूंगा तो मुझे जो नंबर मिलेगा, वो मुझे जो क्वोशंट मिलेगा वो मिलेगा 23। अब मैं अगर 23 को मैं 10 पे डिवाइड करूंगा तो फिर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे 2। और अगर मैं 2 को 10 पे डिवाइड करूंगा तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। यानी जब मैं 10 पे डिवाइड करता जाऊंगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरे पास जो नंबर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा कब, 0 में। तो ये हमारी बेसिक लॉजिक है। इस लॉजिक को ज़रा हम कोड करते हैं। तो हमने एक नंबर ले लिया, नंबर सी आउट एंटर अ नंबर, यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा स्टूडेंट्स, सी इन नंबर। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है तो मैं यहाँ काउंट लिख रहा हूँ, काउंटर है हमारे पास जो कि हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये नंबर यूज़र ने 0 दे दिया तो हम कहते हैं जो आपका जो डिजिट का काउंट है वो ऑटोमेटिकली हम कह रहे हैं क्या होगा, काउंट इक्वल्स टू 1। अदरवाइज़ हमें क्या करना है, एक लूप अप्लाई करना है जहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये नंबर आपका अगर 0 नहीं है उस वक्त तक आपने इस लूप को एग्जीक्यूट करना है। और आपने करना क्या है, इस नंबर को हमेशा डिवाइड करते रहना। किससे डिवाइड करते रहना, 10 से। और काउंट को क्या करते रहना अपने, प्लस प्लस, यानी आप काउंट जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा उतने डिजिट का नंबर होगा हमारे पास। तो हम कह रहे हैं सी आउट इट इज़ नंबर। तो ये हमारे पास लॉजिक थी और इस लॉजिक को हमने यहाँ पे कोड किया।
अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को एनालाइज करूँ तो पहला पोर्शन हमने एम्प्टी रखा हुआ है, ठीक हो गया। अब पहले पोर्शन के अंदर आप काउंट की वैल्यू 0 भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, या यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 1 यहाँ मैंने इसलिए रखा है कि अगर नंबर यूज़र ने 0 दे दिया तो वो भी 1 डिजिट नंबर है, वो फिर इस केस में फुलफिल नहीं हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेट से नंबर यूज़र ने दिया 24, तो ये 2 डिजिट नंबर था। अब पहले ये चेक करेगा 24 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू तो ख़त्म हो गई। और जो मेरा काउंट का वेरिएबल था, उस वेरिएबल में मेरे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है, 0 पड़ी हुई है इस वक्त। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक था, ये नंबर था, ये कहाँ पे पड़ा हुआ था, जो आपका नंबर वाला वेरिएबल था। अब इस वेरिएबल में मेरे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू थी, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, 24 इज़ नॉट इक्वल टू ट्रू। बॉडी में आएगा और काउंट को क्या कर देगा, प्लस प्लस। पहले 0 था, 0 में 1 जमा किया तो आंसर क्या आ गया, 1। अब ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो जब 24 को 10 पे डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट आएगा 2। अब 2 क्या हुआ, मतलब ये 4 ख़त्म हो जाएगा, इसमें से हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ट्रू। काउंट प्लस प्लस, काउंट में फिर क्या होगा, 1 इंक्रीमेंट होगा। अब जब 2 डिवाइड होगा 10 पे, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 10 0 0, और आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। और इसी रिज़ल्ट को अगर हम देखें, हम बात करें कि अब 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, और इट इज़ काउंट में क्या पड़ा हुआ है, 2 डिजिट नंबर। तो जितने, यानी ये अगर मैं इस लूप की बात करूं तो ये लूप कितने टाइम चलेगा, जितने डिजिट का नंबर होगा उतने टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं स्टूडेंट जी। यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ, लेट से 5 6 8 से 9, तो ये क्या क्या, इट 5 डिजिट नंबर, 5 6 8 9 5 आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद फॉर लूप के प्रोग्राम्स देखेंगे, और फिर हम देखेंगे फॉर लूप से हम वाइल लूप में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे।